स्कूल लेवल से ही मैंने क्लब में आया, पाकिस्तान रेलवे में सिलेक्ट हो गया, कस्टम से ऑफर हुई, एयरफोर्स से ऑफर हुई। अपने घर के हालात की वजह से लाहौर नहीं छोड़ सकता था। मैं पाकिस्तान नेशनल टीम से 1980 से लेके 1986 तक नेशनल टीम में मैं खेला और फीफा से यानी मैं ए सर्टिफाइड कोच हूँ। तो मुझे भी लोग फ्लाइंग आर्स कहते हैं। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क में इस तरह का एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये देखें, एक स्कूल है, इसमें हर चीज की फैसिलिटीज है। ये हमारे बच्चों को तो खालिस दूध नहीं मिलता। हमारे लीडर नहीं है, वो लोग हैं जो अपने घर का सोचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पॉडकास्ट की सीरीज़ का 8वां प्रोग्राम आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद रशीद साहब जी। आप हमारी फ़ुटबॉल टीम के कोच हैं। इस दफ़ा हमारी जो पाकिस्तान से टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाई है, आपने उसको ट्रेंड किया है। पिछले साल भी हमने देखा आपको माशाल्लाह जितनी जिद्दोजहद और मेहनत से आपने इस टीम को तैयार किया, सच है प्राउड मोमेंट्स तैयार किए हमारे लिए। और इस साल भी आपकी टीम ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। तो हम थोड़ा सा आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और थोड़ा सा जो आपकी जो अचीवमेंट्स है उस पर हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आप कौन से शहर से आपका ताल्लुक़ है, फुटबॉल को कहाँ से किस तरह आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है जी जी। और मैं नेशनल कोच हूँ फुटबॉल टीम का। अच्छा। और हेड कोच हूँ मुस्लिम हैंड फुटबॉल टीम का। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और जो मेरा फुटबॉल है इसका शौक़ मुझे स्कूल से यानी बचपन से ही था। लेकिन स्कूल लेवल पे ही मैंने फुटबॉल खेला और स्कूल लेवल से ही मैंने क्लब में आया और हमारी क्लब का नाम था मुगलपुरा हीरोज़ फुटबॉल क्लब। वाह। उससे खेलते हुए फिर मैं पाकिस्तान रेलवे में सिलेक्ट हो गया। फिर मैं नेशनल टीम की तरफ से खेलता रहा, जिसमें मुझे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे PIA है, इससे भी ऑफ़र हुई, कस्टम से ऑफ़र हुई, एयरफोर्स से ऑफ़र हुई। लेकिन मैं अपने घर के हालात की वजह से लाहौर नहीं छोड़ सकता था, तो मैंने बेहतर समझा कि पाकिस्तान रेलवे को ही ज्वाइन रखूँ। अच्छा। और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम से 1980 से लेके 1986 तक नेशनल टीम में मैं खेला हूँ। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद मैंने 2003 में सी लाइसेंस फुटबॉल कोच AFC का ये कोचिंग कोर्स होता है वो किया और फिर उसके बाद B किया, उसके बाद A किया। वंडरफुल। और फीफा से यानी मैं A सर्टिफाइड कोच हूँ। वाह। और इसी तगोदोद में इनके साथ अटैच भी हो गया। और आपके सामने है मुस्लिम हैंड की जितनी भी फतवाहत है उसमें बच्चों की मेहनत है और लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह पाक का करम है और आपकी बड़ी एफर्ट्स और बस ये अल्लाह पाक का ही कमाल है जी। तो नहीं जी, बड़ी आजी है जी। मैं रशीद साहब, मैं कल भी आपको मिला, पिछले सालों में भी आपको मिला। हमेशा जितने कैंप्स हुए जी मुस्लिम हैंड के यहाँ पर, उस सब में मैंने देखा कि कोई साहब की एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। टीम को इनवाइट करते हैं, गाइड करते हैं कि पोजीशन चेंज करो, यहाँ पर आओ, ये करो। तो बड़ा पूरे इमोशनली एंगेज रहना पड़ता है पूरे सिस्टम में। अच्छा रशीद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फुटबॉल में जब आपने जिक्र किया 80 से लेके 86 तक आपने खुद फुटबॉल खेली या नेशनल, तो कौन सी पोजीशन पे आप खेले? फ्रंट के, बैक पे, क्या? नहीं, मैं फॉरवर्ड था। अच्छा, मैं राइट विंगर था। अच्छा। और मुझे यानी कि आपने तो बड़े गोल किए होंगे फिर। हाँ जी। और इसमें मुझे जो जैसे हॉकी में समीउल्लाह थे उस वक्त खेल रहे होते थे, तो मुझे भी लोग फ्लाइंग आर्स कहते थे। वाह 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 वाह। हाँ जी। अच्छा जी, आपके जो कलीग होंगे डेफिनेटली, जो आपके टाइम फ्रेम में आपके साथी होंगे, तो डेफिनेटली वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि अगर शहबाज सीनियर को हम फ्लाइंग हॉर्स कहते थे, तो डेफिनेटली जी आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी स्पोर्ट्स में। जी जी जी। अच्छा रशीद साहब, मैं इससे पहले कि और मैं आगे इसके बारे में मैं बातचीत करूं, मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ नॉर्वे में आप अपनी टीम को जब लेके आते हैं, नॉर्वेजियन बच्चों में और पाकिस्तानी बच्चों में फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस है इसमें? देखें जी, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे से भाई अकील साहब थे जिनसे मैं बात कर रहा था। हाँ जी। तो उनसे मैं यही कह रहा था, मैं कि यार हमारे बच्चों में देख के ये जॉर्डन में देखें आप कितनी सहूलतें हैं। ये देखें गैमा गैमी। हाँ जी, ये गैमा गैमी और कितने इन्वॉल्व हैं और सुकून से खेलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे मुल्क में इस तरह का एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पूरे मुल्क में, यानी इतना बड़ा मुल्क है, यस, उसमें एक भी फैसिलिटीज नहीं है इस तरह की। ये देखें, एक स्कूल है,
इसमें हर चीज की फैसिलिटीज है। ये ग्राउंड बने हैं, फुटबॉल का ग्राउंड है, रग्बी का है, फुटबॉल का है, फुटसॉल का है, बास्केटबॉल का है, स्केटिंग का है, साइकिलिंग का है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हेयर। और हर फैसिलिटीज इन लोग बच्चों को मिल रही है। हमारे बच्चों को तो खालिस दूध नहीं मिलता, आधा मेडिसिन नहीं मिलती। पाव खालिस दूध नहीं मिलता हमारे मुल्क में। सितम शरीफ। हाँ जी, तो ये बच्चे माशाल्लाह एक अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे माहौल में रह रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं। अगर हमें इस तरह की फैसिलिटीज मिले तो इंशाल्लाह ताला हम इनसे बेहतर रिजल्ट दे सकते अच्छा, हैं। उसके बावजूद भी देखें कि पिछले साल भी आपकी टीम रनर अप रही, जी जी, इस साल भी उन्होंने कंटिन्यूसली 7 मैच जीते। प्लेंटी स्ट्रोक पे आपका प्लेंटी शूट आउट, हाँ प्लेंटी शूट पे वो मैच आपका हार गए आप लोग। जी जी, लेकिन ये है कि उसके बावजूद इन लोगों ने ना को चैलेंज बुआया जी नॉर्वेजियन लोगों को। इन्होंने जी। ऐसी फुर्तियां दिखाई, ऐसे ऐसे शूट्स मारे। मैंने खुद देखा अदील के ऐसे ऐसे किक्स थी, ऐसे ऐसे गोल थे, ऐसे ऐसे उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया कि बंदा आशीष कर उठता है। यकीन ये बड़ा टैलेंट है वहां पर, बड़ा ऐसा माहौल है। लेकिन उसके बावजूद जिसकी तरफ आपने इशारा दिया कि जी हमारे जी, ऐसे मैदान नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा पूछूं आपका, एक राय में लूं कि इस तरह के मैदान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या व्हाट कैन वी डू? देखें जी, एक तो विजनरी जो हमारे हेड है वो विजनरी होने चाहिए। जी जी, मुल्क के भी विजनरी होने चाहिए कि आगे तो की वो सोच बड़ी रखें। औखी गल कर दी। हाँ जी, वो आगे की सोच रखें। ये पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। तोहफा है। ये इसको इस तरह नहीं करें, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। अभी हम इधर आए हैं, हम इन लोगों को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि हमारे जो सोची पा देता है। टू बी ऑनेस्ट ना, मैं हाँ बड़ा ना डिसहार्ट हूँ आपकी ये बात सुन के जी जी, कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है हाँ लेकिन एक इस तरह का भी ग्राउंड हम नहीं कोई बना सकते। सोच ही नहीं है ना जी। जब आपकी सोच ही नहीं है, आप सिर्फ लीडर वो होता है जो कौम का सोचता है। हमारे लीडर नहीं है, वो लोग हैं जो अपने घर का सोचते हैं, अपने खानदान का सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, कौम का नहीं सोचते। तो वो लीडर कैसे हो गया जो कौम का नहीं सोचता? तो बहरहाल जी, इसकी पूरी एक पूरी थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ये पूरा एक पैकेज है जी। बिल्कुल। ये ऐसे नहीं लगता कि आपने बस दाव पे सिखा दी, आवाजें लगा दी, ये कर दिया। नहीं, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक मुकम्मल पैकेज है जी। अच्छा जी, हम बिल्कुल आखिरी लम्हात में हैं जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी मोहम्मद रशीद साहब आपका एक दफ़ा फिर जी। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से, पूरी नॉर्वेजियन कम्युनिटी की तरफ से, कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए, कलर ऑफ पाकिस्तान के लिए, आप लोग जब पाकिस्तान की किट पहन के मैदान में उतरते हैं, हमें बड़ा प्यार लगता है जी, बड़ा हम पसंद करते हैं। और हम नारे भी लगाते हैं, मीडिया पे भी सेंडिंग करते हैं, लोगों को भी बताते हैं, पैसे भी इसमें डालते हैं और बड़ा कुछ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जी। जी। और मैं सिर्फ एक मैसेज आपसे लेना चाहता हूँ कि आज की इस मैसेज से, आज की इस जो सेंडिंग है हमारी, तो क्या आप ऐसा मैसेज दें नौजवान हमारे जो लड़के हैं पाकिस्तान बैठे हुए, कि वो स्पोर्ट की तरफ राग़िब हों, तो हमारे जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके आएं। क्या आप मैसेज देंगे आज के इससे पहले कि जी मैं आपको मैसेज दूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो नॉर्वे की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन लोगों का, कि हम पिछले साल भी आए थे तो हमें कोई एहसास नहीं हुआ कि हम बाहर आए हुए हैं। आज भी दूसरे साल यानी हम आए हैं तो उनका प्यार, उनका मोहब्बत, उनकी दुआएं हमारे साथ शामिल होती हैं, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम नॉर्वे में हैं। तो बाकी रहा ये पैगाम मेरा हर एक को है कि आपको किसी भी काम करने में मेहनत और दयानतदारी, ईमानदारी और दयानतदारी से आप काम करोगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा। बेईमानी से कोई काम नहीं होता, शॉर्टकट से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, तो हासिल हो जाता जी, है, लेकिन लॉन्ग टर्म यू कांट वो नहीं होता। तो ये जब कौमें बनती हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। अच्छा जी, दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। मैं हूँ शाहिद जमील और हम मौजूद हैं जी द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से, और ये पॉडकास्ट की सीरीज़ का नंबर 8वां प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि पाकिस्तानी टीम के कोच हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद रशीद साहब। लाहौर से इनका ताल्लुक है, 73 से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, नेशनल टीम में भी खेले और कोच भी रहे, और जो स्टिल हमारी जो टीम है मुस्लिम हैंड की, उसके भी कोच हैं। अल्लाह करे आप हर साल हमारे साथ यहाँ आएँ, हम आपको इस्तकबाल करें, आपका पाकिस्तानी झंडा यहाँ पर गाड़ें और फतह का जश्न जो है ना इकट्ठे मनाएं। और इन लोगों ने वाकई हमारे सर जो है ना वो फख्र से बुलंद किया। आज लोगों ने जितना सेलिब्रेट किया, जितना उसमें इन्वॉल्वमेंट की, नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा जी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कभी आपको यहाँ पर
एक ऐसा कोई गैप नहीं रखा, नहीं ऐसे रखा, महसूस किया मायूस किसी नहीं तरह। किया तो कभी। आप हमारी गुफ्तगू से भी अंदाजा लगा सकते जी, हैं कि जी। हम कितने फ्रैंक हैं। बेशक। मैं रोज तो नहीं मिलता आपसे, लेकिन हाँ। उसके बावजूद कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना प्यार है। जी, जी, सो बिल्कुल। नाइस ऑफ यू जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी Thank- द डिजिटल ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से और पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी है नॉर्वे में, बहुत- उसके एतवस्सो से जी मैं आपका शुक्रिया अदा बहुत करता हूं। शुक्रिया अल्लाह शाहिद पाक भाई, आपको बहुत शुक्रिया। शादो आबाद रखे, खुश आपको भी पाकिस्तान जिंदाबाद।